क्लास 9th में आपका जो भी हाल रहा हो, लेकिन जब हम क्लास 10th में एंटर करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी सीरियसनेस आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि ये 10th बड़ा क्रूशियल ईयर होता है। 10th में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो अच्छे से तो पढ़ते हैं, साथ ही साथ बड़े सपने भी देख रहे हैं। बड़े सपने मतलब जेई या नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं। 9th में उन्होंने मेहनत की थी, अपने लेवल पर की थी, लेकिन वो 10th से और सीरियस हो रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि भैया अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है जेई और नीट जैसा, तो हमें 10th से मेहनत करना पड़ेगा। और जिन बच्चों को ये अभी तक पता नहीं चला है कि आपको अगर 12th में कोई एग्जाम क्रैक करना है, कंपटीशन क्रैक करना है, तो आपको 10th से 9th से मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब 11th में एंट्री कर रहे होगे तो आपको बहादुर बच्चे के साथ एंट्री करना है, कमजोर बच्चों की तरह नहीं कि क्लास में 11th में बैठे हुए हैं अपने फाउंडेशन की कोचिंग में और आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। आपको ऐसा बनना है कि आप जब 11th वाली क्लास में एंटर करो तो आप सबसे आगे हो, आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको सब आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा भैया? आज सारी ये बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। हेलो एवरीवन, अच्छा नहीं लगा? जय हिंद एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में जब बच्चा एंट्री कर चुका है तो वो इसी साल अपनी प्री फाउंडेशन कैसे कर सकता है, सब बातें बताएंगे। उससे पहले मैं आपसे सभी लोगों से ये जानना चाहता हूं, क्या आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है तो नमक डालिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए @रैंकर्स फाउंडेशन। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर ही मैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड करता हूँ, बहुत सारे कंटेंट, लाइव चैट, आपसे सारी चीज़ें करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे सीरियस हो चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे सीरियस होने वाले हों। इस साल आपको क्या क्या देना है? इस साल आपको बोर्ड्स देना है और कुछ नहीं देना है। हाँ, इतना परेशान नहीं होना है, बट थोड़ी सी सीरियस बातें कर लेते हैं। आप 2023-24 में क्या पास हो रहे हो भाई? आप 2023-24 में 10th पास हो रहे हो। 2024-25 में आप क्या हो रहे होगे? 11th पास हो रहे होगे। और 2025-26 में आप क्या दे रहे होगे? 12th दे रहे होगे। यानी आपका कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने जा रहा है? वो होने जा रहा है आपका 2026। इस साल आप 12th दे रहे होगे। इस साल आप में से कोई बच्चा जेई दे रहा होगा। इस साल आप में से कोई बच्चा नीट दे रहा होगा। ये एग्जाम कितने साल लगते हैं क्रैक करने में? अगर सही से मैं बात करूं तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप 9th से लग चुके होगे। अगर नहीं लगे हो तो कोई बात नहीं, 10th में एंट्री कर चुके हो, 9th थोड़ा सा बेसिक हिला होगा, बट 10th को तो स्ट्रांग कर लो यार कम से कम। और टाइम मिले तो अपना 9th भी स्ट्रांग कर लो। लेकिन ये सारी चीजें होंगी कैसे, क्या प्रोसेस होगा, वही सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जेई या नीट, वो बता दीजिएगा। भैया मैं आई एम सीरियस एस्पिरेंट ऑफ जेई, आई एम सीरियस एस्पिरेंट ऑफ नीट, बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जो भी बच्चे सीरियस एस्पिरेंट है और हमारे साथ जेई और नीट की प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं, वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स एनटीएससी के ऐप पर। ये रिकॉर्डेड बैचेज होने वाले हैं जिसमें आपकी डाउट क्लियरिंग, मेंटरिंग, सारी चीजें होने वाली है। बहुत डिटेल में हम इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो रैंकर्स एनटीएससी के ऐप पर जाइए, वहां पर ये बैच अवेलेबल है। गो एंड परचेज दिस बैच, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को आइडिया होगा कि जेई और नीट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा और बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं होगा। थोड़ा सा एक नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं। जेई क्या होता है? 12th में आप एक जेई मेन जैसा एग्जाम देते हैं। 12th में आप एक जेई मेन जैसा एग्जाम देते हैं और इस जेई मेन को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप जेई एडवांस देते हो। जेई एडवांस अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और जेई मेन में आपकी अगर अच्छी रैंक आती है तो आपको एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ये दोनों इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हैं। टोटल की अगर मैं बात करूं तो 13 से 14 लाख बच्चे आपके हर साल पेपर देते हैं, जिनमें से 2 लाख बच्चे जो है कि एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और 2 लाख में से 10,000 बच्चे आईआईटी में जाते हैं और 20 से 30,000 बच्चे जो होते हैं, 20 से 30,000 बच्चे जो है कि एनआईटी में जाते हैं। यानी कंपटीशन कुछ इस प्रकार से है। अगर आपने मैथ लिया 11th में तो आपको ये मिलेगा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप 12th में नीट देने जा रहे हो 2026 में, और आप जो है कि एम्स में एडमिशन आपको मिलेगा या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में, स्टेट मेडिकल कॉलेज में।
अगर मैं इस पे एस्पिरेंट्स की बात करूं तो 22 से 23 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड होता है, बहुत सारे अटेम्प्ट मिलते हैं, और इनमें से 50,000 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो कंपटीशन तो ये होने वाला है, यानी जो लगे हुए हैं, आपको भी पता है कि यार 10th और 12th के रिजल्ट के बेसिस पर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको एडमिशन आपके एग्जाम के क्रैक करने पर मिलेगा, आपके रैंक के बेसिस पर मिलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे इस चीज को पाना चाहते हैं। तो आप उसमें अव्वल रहेंगे तभी आप वो चीज अचीव कर पाएंगे। तो भैया अव्वल बनने का तरीका क्या है? अव्वल बनने का तरीका समझिए। अगर आपको जेई और नीट क्रैक करना है, आप इसकी सीरियस प्रिपरेशन तो 11th में स्टार्ट करोगे। 10th, 11th, 12th, ये आपके पास 3 साल है। आप सीरियस प्रिपरेशन ऑफ जेई या नीट जो है कब करने वाले हो? यहां करने वाले हो। लेकिन आप इसका बेस कहां तैयार करोगे? यहां तैयार करोगे। यहां पर आपको थोड़ा सा 9th भी आना चाहिए और 10th तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी अगर आपका 9th थोड़ा सा हिला हुआ है तो आपको 10th में थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन किस सब्जेक्ट में नहीं होगी? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें 9th से रिलेटेड नहीं होती। 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बट दिक्कत कहाँ होगी? मैथ में होगी। मैथ अगर आपका 9th नहीं स्ट्रांग है, अगर आपको 9th की मैथ अच्छे से नहीं आ रही है, तो आपको 10th में प्रॉब्लम होगी। यानी आपको मैथमेटिक्स हमेशा 9th और 10th दोनों अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और अगर आप 11th में एंट्री करोगे और आपको 9th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं आ रही है, तो आपको 11th में प्रॉब्लम आएगी यहाँ। और आपको 10th की नहीं आ रही है तो आपको 12th में प्रॉब्लम आएगी। यानी आपको अब ओवरऑल समझ में आ रहा होगा कि भैया आप कहना ये चाहते हो कि 10th में बेस मजबूत करना पड़ेगा। यानी अगर आप 11th में एंट्री करोगे तो आपका 9th और 10th का सिलेबस स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आपका फाउंडेशन जो आप करने वाले हो, आप जेईई और नीट की तैयारी जो करने की सोच रहे हो 11th या 12th से, वो आपका स्ट्रांग होगा। आपको बहुत सारे लोग अभी आएंगे और बताएंगे कि 10th में इतना स्ट्रेस मत लो, 10th में केवल बोर्ड पर फोकस करो। लेकिन बस समस्या बस इतनी आएगी, अगर आप केवल बोर्ड्स पर फोकस करते हो तो जब आप 11th में एंट्री करोगे, फाउंडेशन करना स्टार्ट करोगे, अपने आसपास के बच्चों को देखोगे, वो बच्चे इस तरीके का सवाल इतनी आसानी से लगा पा रहे हैं जो कंपटीशन का होता है, और आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप 9th या 10th में हो और 10th से अपने आप को प्री फाउंडेशन कराना स्टार्ट करते हो, अपने आप को बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कराना शुरू करते हो, तो डेफिनेटली आप अपर एज पर जाओगे और आपको जाना चाहिए। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है, लाखों बच्चों को आपको बीट करना है, यही रियलिटी है। ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। लोग आएंगे आपसे यही कहेंगे दिस इज नॉट रियलिटी, बट सच्चाई यही है। ये आपको तब रियलाइज होता है जब आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, तब आपको लगता है यार थोड़ा सा बेस अगर स्ट्रांग होता तो शायद मुझे दिक्कत नहीं आती। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th में आते हैं और उन्हें आइडेंटिटी नहीं याद होती, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, उन्हें बेसिक ज्योमेट्री नहीं आती है, उन्हें बेसिक मोशन काइनेमेटिक्स के सवाल लगाने नहीं आते हैं, फिगर बनाने नहीं आता है। तो ये सारी चीजें जो भी तो आप 11th 12th में पढ़ोगे। यानी 9th और 10th बहुत क्रूशियल ईयर है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अब आप 10th में अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो क्या करने वाले हो? मैथ स्ट्रांग करो, मैथ स्ट्रांग करो। मैथ स्ट्रांग करने के लिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चा प्लीज कोई एक बुक, स्टडी मटेरियल, किसी भी पब्लिकेशन का कोई बुक या फिर आरडी या फिर आरएस जरूर लगाओ, जरूर लगाओ। खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करो बच्चा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों में एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। साथ ही साथ कोई भी स्टडी मटेरियल, एक साइड बुक जरूर लगाओ। किसी कोचिंग का मटेरियल हो सकता है, किसी पब्लिकेशन की किताब हो सकती है, जहां पर आपको सवाल खूब सारे मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और एक और सब्जेक्ट में आपको रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जरूर पढ़ना, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इस वाले एग्जाम को ना स्ट्रांग कर देगा, इस वाले सीपीयू को आपको स्ट्रांग कर देगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आपके सोचने की क्षमता बढ़ाएगी, आपके सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाएगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी, आपके वर्ड प्रॉब्लम को समझने की कैपेसिटी को बढ़ाएगी। तो बहुत सारी चीजें आप मैथ्स से सीखने वाले हो। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। हाँ, इसके चक्कर में आपको अपना एसएस,
हिंदी, इंग्लिश, ये छोड़ना नहीं है। इसको आपको स्कूल में अच्छे तरीके से करना है, यहाँ गलती नहीं करनी है। इसको स्कूल में स्ट्रॉन्ग करिए और इस पर फोकस करिए, अपने घर पर आकर खूब मेहनत करिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि भैया हमें फ्यूचर में बायो लेना है, क्या मैथ हमें स्किप करनी है, मैथ हमें लूज होकर पढ़ना है, नॉर्मली पढ़ना है? नहीं, मैथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज फिजिक्स 11th में आपको मैथ की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मेक श्योर मैथ आपका स्ट्रांग नहीं। हाँ, कोई बच्चा जेई करना चाहता है तो बायो को नॉर्मली पढ़ सकता है, केवल अपनी बोर्ड्स को पास करने के लिए, क्योंकि उसे फ्यूचर में बायो लेकर कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द प्रोसेस, दिस इज यू हैव टू डू। तो आई होप आप इसको फॉलो करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर यार 10th से आप कंसिस्टेंट हो जाइए, आप अपना प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए। फोकस इस पे रहे कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहे। थोड़ा सा गेमिंग ऑनलाइन पर ध्यान कम दीजिए, सोशल मीडिया पर एकदम कम ध्यान दीजिए, ना चलाइए तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। वेब सीरीज वगैरह पर ध्यान कम दीजिए। बस बच्चे 4 साल, अब तो तुम्हारे लिए 3 साल, 10th प्लस 11th प्लस 12th, ये 3 साल मेहनत कर लो तुम, बस 3 साल मेहनत कर दो। कॉलेज में घुसो, तुम वेब सीरीज क्या, तुम वेब सीरीज देखो मत, वेब सीरीज बनाओ। तुम गेमिंग खेलो मत, गेमिंग बनाओ। अपनी लाइफ को जो एंजॉय करना चाहते हो करो। सोशल मीडिया पे 100 फॉलोवर नहीं, 1 लाख फॉलोवर करो, रील्स बनाओ, लेकिन सब कुछ तब जब उसका एक सही समय आए तब। या फिर अगर आपको लगता है कि अभी आपका वो करियर है तो जाओ, उसमें जाओ, डेफिनेटली जाओ यार, अच्छा करियर है, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा करियर, मेरे को कंपटीशन में, मेरे को पढ़ाई लिखाई में बनाना है, मेरे को वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आती हैं, तो आपको अभी से अपने पढ़ाई में सीरियस होना चाहिए। आपको जो पता है, जो चीज़ क्लियर है, उस पर लग जाइए, उस पर लग जाइए, अभी से लग जाइए, अभी से मेहनत करना शुरू करिए। ठीक है, तो यही सारी मेरी बातें थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी कि 10th से प्री फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से थी। इसको करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अलग अलग बैचेज, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको एक स्पार्क बैच प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये स्पार्क बैच NTSC या फिर जेई या नीट की जो बच्चे प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं, अगर आप 10th में हो तो आपको कंप्लीट 9th प्लस 10th का कंटेंट विद इन 6 मंथ रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। ठीक है, तो ये बैच आपका ऐप पर अवेलेबल है, रैंकर्स NTSC ऐप पर। तो मेक श्योर आप रैंकर्स NTSC के ऐप पर जाएं, वहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपको बैच दिखेगा, स्पार्क बैच। स्पार्क बैच की जो प्राइसिंग है वो 3999 है और कुछ दिनों तक ये 3499 है। इस पर क्लिक करिए, 500 ऑफ पाइए। कार्ड, UPI जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करके कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, बैच के बारे में जानना है तो 8176059435 पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें मैं बैच की बता देता हूँ। बैच में कंप्लीट 5 सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीट 9th प्लस 10th होगा। फुल सिलेबस प्री फाउंडेशन लेवल का आपको मिलेगा, यानी कंटेंट की क्वालिटी आपको बोर्ड से ऊपर मिलेगी। आपको हैंड रिटन नोट्स इसमें मिलेंगे, जो भी नोट्स यहाँ रहेगा वो मिलेगा। आपको DPP मिलेगी, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप, आपको गाइड किया जाएगा। आपके जूम सेशन पर डाउट लिए जाएंगे, आपसे बातचीत की जाएगी। आपका टेस्ट होगा, टेस्ट ये आपका पार्ट प्लस फुल दोनों होगा, यानी बहुत सारी चीज़ें हमने आपके लिए प्लान की है। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं और इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं, स्पार्क बैच में आप जब चाहे तब इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और आप जब भी इनरोल करेंगे तो आपको हम गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से चैप्टर बाद में करने, ये सारी चीज़ें हम लोग गाइड करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लास्ट तक। अगर आप रुके हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।